आज की कहानी है किराए का बंगला। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव में रहने वाली सृष्टि नाम की लड़की से। सृष्टि गरीब परिवार से थी और उसके हाल ही में उसने अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की थी। नौकरी की तलाश में वह गांव से शहर जाने के लिए तैयार होती है। वह सोचती है कि वहाँ जाकर नौकरी करेगी और पैसे कमाएगी। उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए उसे सस्ते से किराए पर रहने की जगह ढूंढनी थी। उसने बहुत खोजा, इसलिए वह काफ़ी खोजने के बाद शहर के एक बाहरी इलाके में उसे एक पुराना बंगला नज़र आया। बंगले के बारे में उसने पूछा तो किराया भी बहुत कम था, लेकिन इस बंगले के बारे में काफ़ी कहानियाँ मशहूर थी। कहा जाता था कि ये बंगला भूतिया है और यहाँ कोई भी ज़्यादा दिन टिक नहीं पाता। पर सृष्टि ने इन कहानियों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। बंगला बहुत बड़ा और पुराना था। उसकी दीवारें जर्जर हो चुकी थी, छत पर जाले लगे हुए थे और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। बंगले के आसपास की जगह भी काफ़ी डरावनी थी। सृष्टि ने अपने आप को समझाया कि सिर्फ ये अफवाहें हैं। वह डरते डरते बंगले के अंदर चली गई। पहले दिन कुछ खास नहीं हुआ। सृष्टि ने अपना सामान जमाया, साफ सफाई की और अगले दिन नौकरी ढूंढने की योजना बनाई। पहली रात सृष्टि ने महसूस किया कि बंगले में सब कुछ सामान्य नहीं है। उसे आधी रात को किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। उसने उठकर देखा, पर कुछ भी नज़र नहीं आया। उसने सोचा कि शायद वहम होगा और वापस सो गई। अगले दिन जब वह नौकरी के लिए बाहर जाने के लिए तैयार हुई तो उसने मकान मालिक से पूछा, बंगले में ये सब क्या हो रहा है? तो उन्होंने कहा, बंगला इतना पुराना और जीर्ण शीर्ण है, यहाँ ऐसी आवाज़ें आती रहती हैं, तुम इन पर ध्यान मत दो। वह इस बात को सुनकर वहाँ से चली गई। उसे एक छोटी सी नौकरी मिल गई, जिससे वह थोड़ा संतुष्ट थी। वह शाम के वापस आकर खाना बनाती और सो जाती। रात के समय अजीब घटनाएं बढ़ने लगी। कभी उसे खिड़की के शीशे पर दस्तक सुनाई देती, तो कभी किसी के हंसने की आवाज़ आती, तो कभी कोई अनजानी छाया दिखाई देती। सृष्टि ने सारी बातें अनदेखी करने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे ये घटनाएं बढ़ती चली गई। एक रात उसने देखा कि उसके कमरे की चीज़ें अपनी जगह से हिल रही है। उसे महसूस हुआ कि यह जगह सच में भूतिया है। अब सृष्टि क्या करेगी? सृष्टि ने अपने पड़ोसियों से इस बारे में पूछा। उन्होंने उसे बताया कि इस बंगले में पहले एक अमीर परिवार रहता था। उस परिवार की एक लड़की अचानक रहस्यमय तरीके से मर गई थी और तब से ही इस बंगले में अजीब सी घटना होने लगी थी और उस लड़की की आत्मा आज भी इस बंगले में भटक रही है। इसलिए कोई भी इस बंगले में टिक नहीं पाता। पड़ोसियों की बातें सुनकर सृष्टि के मन में डर बैठ गया, लेकिन फिर भी उसने फैसला किया कि वह बंगला नहीं छोड़ेगी। उसके पास कोई और विकल्प भी नहीं था और वह नहीं जानती थी कि लोग उसके बारे में सोचे कि वह डरपोक है। इसलिए उसने ठान लिया कि वह इस भूतिया बंगले में डट कर रहेगी और देखेगी कि आखिर इस जगह में ऐसा क्या है। एक रात जब सृष्टि सो रही थी, उसे किसी ने ज़ोर ज़ोर से झकझोर कर उठाया। उसकी आंखें खुली तो उसने देखा एक लड़की सफ़ेद कपड़ों में लिपटी हुई उसके सामने खड़ी है। सृष्टि के कलेजा जोर जोर से धड़कने लगा। वह लड़की उससे कुछ कह रही है, लेकिन सृष्टि को उसकी आवाज़ साफ साफ नहीं समझ आ रही थी। सृष्टि ने हिम्मत जुटाकर उससे पूछा, तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहती हो? लड़की ने
रोते हुए कहा, उसका नाम आर्या है और वह इस बंगले की असली मालिक थी। आर्या ने सृष्टि को बताया उसकी हत्या कर दी गई थी और उसकी आत्मा इस जगह से बंधी हुई है। उसने सृष्टि से मदद मांगी। वह उसकी हत्या की सच्चाई सामने लाना चाहती थी। उसकी आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब सभी को पता लगेगा कि उसकी हत्या की गई थी। आर्य ने सृष्टि को बताया कि उसे उसकी ही चचेरी बहन ने संपत्ति के लालच में मार डाला था। आर्या के माता पिता की मौत के बाद यह बंगला और सारी संपत्ति आर्या के नाम पर हो गई थी, लेकिन उसकी चचेरी बहन ने सारा हड़पने के लिए उसकी हत्या कर दी। आर्य की आत्मा को न्याय नहीं मिला था और इसलिए वह बंगले में भटक रही थी। सृष्टि ने ठान लिया कि वह आर्या की मदद करेगी। उसने आर्या की बताई हुई बातें पुलिस को बताई। पहले तो पुलिस ने उसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन सृष्टि के जोर देने पर उसने केस को दोबारा खोलने का तैयार हो गए। पुलिस ने जांच की और पाया कि हत्या में चचेरी बहन का ही हाथ था। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। सच्चाई सामने आने के बाद आर्या की आत्मा को शांति मिल गई। उसने सृष्टि को धन्यवाद दिया और कहा कि अब मैं आज़ाद हूँ और तुम यहाँ रह सकती हो। आर्या की आत्मा बंगले से निकल गई और उसके बाद वहाँ कोई भी अजीब घटना नहीं हुई। सृष्टि ने उस बंगले में बिना किसी डर के रहना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी सामान्य हो गई। सृष्टि ने उस भूतिया बंगले में रहते हुए बहुत कुछ सीखा। उसने जाना कि डरना नहीं चाहिए बल्कि हिम्मत से काम लेना चाहिए। उस बंगले में आर्या की आत्मा की मदद करने से सृष्टि ने एक दोस्त भी पा लिया, भले ही वह इस दुनिया में नहीं था। भूतिया बंगला अब केवल एक बंगला था जिसमें सृष्टि ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। सृष्टि के पास अब नौकरी भी थी और उसके जीवन में एक अच्छा वातावरण भी था। उसने वह बंगला कभी नहीं छोड़ा और वहीं रहते हुए अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाया। इस तरह सृष्टि ने अपने हौसलों और हिम्मत से न केवल अपने लिए एक सुरक्षित जगह बनाई बल्कि एक भटकती आत्मा को भी मुक्ति दिलाई। पुराना भूतिया बंगला अब उसके लिए केवल एक घर था जिसमें उसने अपनी मेहनत और हिम्मत से एक नई ज़िंदगी की शुरुआत की। ये कहानी थी किराए का बंगला। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।